हमारे साथ पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल शुक्लवारसी सर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ आप इसको लेकर बताएंगे? किस तरीके की धमकी आपको दी गई है? क्या कुछ कहना है आरोपी का? देखिए मैडम, ऐसा है कि एक राज कारपोरेशन लिमिटेड वाला है, ये मैनपुरी का रहने वाला है। मनोज यादव इसका मालिक है जी। तो इसने कुछ मिट्टी डालने का ठेका वगैरह ले रखा है जी। तो मिट्टी डालने का ठेका जब कोई लेता है तो उसका तरीका होता है कि जहाँ से मिट्टी उठानी है किसान के साथ में एग्रीमेंट करो, फिर उसको माइनिंग विभाग में दो। माइनिंग विभाग उसका नक्शा बनाएगा, लंबाई चौड़ाई लिखेगा, गहराई लिखेगा, उसके हिसाब से आपको मिट्टी खनन करना होता है जी। लेकिन इन लोगों ने न तो कहीं परमिशन लिया न कुछ लिया, रात रात में किसानों के खेत खोद करके तालाब कर दिए। जब मैं वहां गया मिलने के लिए, जब वहां हमारी शिकायत आई तो मैं वहां मौके पर गया, साथ में हमारे एसडीएम गया, थाना इंचार्ज गया। सब कुछ गलत माना जी। लेकिन एफआईआर हमने थाने में दी, एफआईआर नहीं लिखी गई। तो जी हमारे यहाँ के जो डीएम है उसके इशारे पे सारा काम हो रहा तो उसने एफआईआर लिखने नहीं दिया। फिर मैं डीएम से भी मिलने गया जी। वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे खुद वो राज कारपोरेशन का एमडी वही है। इसके बाद फिर जो है मैंने कमिश्नर से बात किया जी। कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया। फिर जब दबाव बना तो उसका मेरे पास कल फोन आया, मनोज यादव का। जी जी। तो हम करीब हमारे चूंकि हमारी ड्यूटी यहाँ लगी थी क्या नाम है देवरिया में जी। तो हम रास्ते में जब हम थे आजमगढ़ की उसमें तो वो फोन आया कि मैं राज कारपोरेशन से मनोज यादव बोल रहा हूँ। हमने बता दिया, बोले आप अनिल शुक्लवारसी बोल रहे, हमने बोल रहे जी। तो कह रहा आपका काम राजनीति करना, राजनीति करिए। तो हमने तो वही कर रहे हैं। तो कह रहा मैं व्यापार कर रहा हूँ, मुझे व्यापार करने दीजिए। तो हम कोई बाधा तो नहीं बन रहे। जी जी। तो बोले फिर आप जो है मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोगों को तुम गरीब किसान है जिनके एक एक बीघा खेत है और उसको तुमने खोद के तालाब कर दिया, 2-2, 3-3 मीटर गहरी मिट्टी उठा ली और गरीब किसान रोता घूम रहा है। वो मेरे वोटर है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से हाथ पैर जोड़ करके सड़कें बनवाते हैं। सड़कें अभी नई सड़कें बनी है, तुमने सारी तोड़ करके बटाव में तब्दील कर दिया उनको। तो हम इसके लिए क्या अपनी बात नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे? तो कह रहा कि हम भी बहुत नेतागिरी जानते हैं, मैं भी पहले के मुख्यमंत्री से मैं बहुत क्लोज रहा हूँ। हमने यार रहे होगे, हमें इससे क्या मतलब है भाई? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। हमको इससे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने केवल विधानसभा में मतलब अपने गरीबों से मतलब है। तो बोले ज्यादा नेतागिरी मत दिखाओ, नहीं तुमको ठीक कर दूंगा। जी जी। तो हमने क्या करोगे? गोली मारोगे? कहाँ मारोगे? जहाँ बताओ मारना हो हम आ जाए। एक आदमी और मर जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जो है ये गलत काम करने का कोई ना कोई तो विरोध करेगा। जी। तो फिर मैंने कल जो है उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया, सिवली थाना कानपुर नगर देहात में। सिवली थाना कानपुर देहात में एफआईआर लिख गई। अब चूंकि मैं जब देवरिया से लौटूंगा तो उस विधानसभा हमारी 10,000 बहनें हैं और जब से पता लगा वो बहुत ज्यादा उद्दोलित है। वो 10,000 बहनें जो है निकल करके डीएम का घेराव करेगी और डीएम जो है वहां का बेईमान है, चोर है, इस बात का नारा लगाते हुए उसके खिलाफ कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल। देखिए इससे पहले क्योंकि मैडम बात इसकी नहीं, बात इस बात की मैडम, जब डीएम शहर का डीएम अगर बड़ा अधिकारी इन गुंडे बदमाशों से मिल जाएगा तो हम लोग तो मारे जाएंगे। मुझे फिर कौन बचा पाएगा? अगर डीएम बदमाश प्रशासन गुंडों से मिलने लगा तो हम कैसे बच पाएंगे? और ये सबसे बड़ी बात, ये समाजवादी पार्टी का आदमी था, मैंने कल पता किया है, ये समाजवादी पार्टी का आदमी था वहां का मैनपुरी का। और अभी इसने जो है क्या नाम चुनाव के पहले, इसी चुनाव पहले इसने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो बीजेपी में ज्वाइनिंग के चूंकि हो रही है तो तमाम लोग जो है जुगाड़ लगा करके अपनी असलियत छुपा करके और गुंडे बदमाश बीजेपी में आ जा रहे हैं। तो ये यहाँ भी वही माहौल पैदा करेंगे जो समाजवादी पार्टी में किए थे। समाजवादी पार्टी तो इसीलिए चली गई ना कि उत्तर प्रदेश में उनके गुंडों से लोग जो है निपट नहीं पाए तो लोगों ने उनको हटा दिया और अब वो सब गुंडे जो है चेहरा नकाब लगा करके बीजेपी में घुस रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम बीजेपी में रहने नहीं देंगे, इनको तो बाहर कराएंगे, ऊपर शिकायत करेंगे। जी। इससे पहले भी आपका इस तरीके का विवाद सामने आ चुका है, खनन माफियाओं से सीधा टकराव सामने आ चुका है और अब ये मामला सामने आया। इसके साथ साथ आप बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर भी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। हमने तो चूंकि डीएम से मैं बात करने गया था, चारों किसानों को वापस साथ में लेके गया था, तो
उसने मुझसे इस तरह बात किया जैसे खुद ही वो एमडी राज कारपोरेशन का। मैंने उससे कहा कि सारी सड़कें टूटी जा रही हैं, तो उसने मुझसे कहा क्या राज कारपोरेशन वाले ही उससे निकलता है और कोई नहीं निकलता है? आप बताओ मैडम, गांव के अंदर की सड़कें हैं, वहां पे कौन सा ट्रक जाते हैं? जी गांव के अंदर की सड़कें हैं, अगर मगर मेन रोड से 5 किलोमीटर गांव अंदर उसकी सड़क है तो उसपे तो कारें जाएंगी या ट्रैक्टर जाएंगे, छोटी गाड़ियां जाएंगी, बड़ी गाड़ी तो नहीं जाती। लेकिन जब उसपे बड़े बड़े डैम्पर निकलेंगे 50-50, 60-60 टन की मिट्टी लेकर के, तब टूटेगी ना वो। तो वो ये कहने का उसको कैसे अधिकार मिल गया कि वो कहता है कि नहीं साहब वो तो वहां पे और लोग भी निकलते हैं? इसका मतलब ही डिपेंडिंग हिम, इट इज ही टू पे, इट इज ही हु हैज टू पे बिल्कुल। फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, इट इज ही, इट इज नॉट पीडब्ल्यूडी। लेकिन उनका केवल कहने मतलब वो पीडब्ल्यूडी बनाएगी, एनएचआई बनाएगा, उससे क्या मतलब है? वारसी जी इसका मतलब कि he is defending him and why he is defending him better he knows। बिल्कुल। वारसी जी, आप खुद पूर्व सांसद रह चुके हैं, आपकी पत्नी यूपी सरकार में मंत्री हैं, बावजूद उसके आपको इस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़े आरोप आप प्रशासन पर लगाते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। अरे तो मैडम देखा जाए, अगर आप इसको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो एक आम जनता का क्या? भाई मैडम, आप ये ऐसा तो नहीं कि प्रशासन में सब बहुत अच्छे आदमी बैठे हुए, ये हैं तो सब उसी टाइम से ना, अभी इनको पहचान करने में भी समय लग रहा है ना जी। इनकी असलियत छुपा के बैठे रहते हैं। आपको तो बिल्ली कितनी सीधे बैठी रहती है, जब चूहा आता है तब दौड़ती है तो पता लग जाता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि जैसे बहुत शरीफ आदमी, बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन है, लेकिन जब मौका पड़ता तो इनकी असलियत पता लगती है। इसको तो ये कहना चाहिए था डीएम को कि ठीक है मैं सर्वे करा रहा हूँ रोड का पीडब्ल्यूडी से, और जो भी इसका खर्चा आएगा उससे हम रिकवर करें। तो ये तो जो अनुज्ञा पत्र जारी होता है उसमें लिखा होता है कि अगर सड़क की कोई टूट फूट होगी तो उसकी रिपेयरिंग आपको कराना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और अगर आप जो है कोई जितना भी आपको सर मिट्टी का सैंक्शन है तो अगर उसके अलावा खोदोगे तो आपको देना पड़ेगा। अब चूंकि बीच में आचार संहिता लग गई, आखिरी जो उसको परमिशन लेटर इशू हुआ था दैट वाज 8 अप्रैल 2024 and today is 26th May. In between, whatever examination he has done, that is all illegal, and for that there should be mapping of the land and how much soil he has excavated, that should be recovered from him with penalty। बहुत शुक्रिया अनिल शुक्ल वारसी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो